नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा लोकसभा चुनाव की सियासी पिच सजकर तैयार हो गई है। अब कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है चुनाव प्रचार थमने में। ऐसे में सियासी पिच पर आखिरी ओवर में कितने रन बटोरे जा सकते हैं चुनाव प्रचार के तौर पर, उसमें बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और आखिरी पलों में भी डवाली में सबसे बड़ा रोड शो बीजेपी निकालने जा रही है। और मेरे साथ एक साथ बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, पूर्व में रहे जिला महामंत्री, वर्तमान में महामंत्री और जो बीज विकास निगम के चेयरमैन हरियाणा सरकार के, और हमारे साथ यतेंद्र कुछ देर में जो पूर्व में रहे जिलाध्यक्ष जुड़ेंगे। तमाम नेताओं से हम बातचीत करते हैं, चुनाव कैसा चल रहा है, आगे की स्ट्रेटजी आखिरी पलों में कैसे चल रही है। और हमारे पैनल में यह है पूर्व में जिलाध्यक्ष और अभी प्रभारी डवाली से इनको बनाया गया है। सर, कैसा माहौल देख रहे हैं और अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं चुनाव प्रचार थमने में? पहली प्रतिक्रिया, कितने आश्वस्त हैं, कितना प्रचार कैंपेन पूरा हो गया? आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और अब आप देख रहे हैं डबवाली में जो रोड शो के लिए लोगों में उत्साह है, आसपास जो गैदरिंग है वो अपने आप में बयां कर रही है कि पूरी तरह से मतदाताओं ने मन बना लिया है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। और यहाँ सिरसा से फिर से कमल, पहले कमल खिला था, फिर से कमल खिला करके और अशोक तंवर जी को मोदी टीम का सदस्य बनाने का पूरी तरह करने का। यतेंद्र जी, अभी आपने भी बहुत सारी रैलियां की, रोड शो भी आप कर रहे हैं। आज सिरसा में प्रियंका गांधी का भी रोड शो है। कैसे देखती है बीजेपी जब कांग्रेस एक ही मात्र प्रोग्राम कर पाई और आपने 6 रैलियां और योगी जी की रैली और रोड शो भी किए? लोकतंत्र में हर पार्टी का ये दायित्व होता है, वो रोड शो करते हैं, परंतु भाजपा ने जो अपना बिल्कुल पूरी तरह से 9 की 9 विधानसभाओं में अच्छे से किया है। माननीय योगी जी ने महाविजय संकल्प सभा की है जो सिरसा की अनाज मंडी में हुई है, और गोरीवाला में नायब सैनी जी आए हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी सभाएं ली हैं। तो 9 की 9 विधानसभाओं में हमने उनकी सभाएं की हैं और एक बड़ी सभा योगी जी ने ली है। रोड शो भी आज आप देख रहे हैं, आज की कड़ी में पहले कालावाली में तंवर जी जा रहे हैं, इसके बाद डवाली में रोड शो होगा, फिर रानिया में और इलाहाबाद में होगा। तो भाजपा ने लोकसभा क्षेत्र के हर कोने को टच किया है और लोगों में उत्साह लबरेज है। जी सर। हमारे साथ वधवा साहब भी हैं। वधवा साहब जी, कैसा देख रहे हैं चुनाव प्रचार? बहुत यौवन पर है, पीक पर आखिरी पल हैं, कितना कवर अप कर पाई है? सारे चुनाव प्रचार के दौरान एक बात देखने को आई है, लोगों ने एक मन बनाया है, कैंडिडेट कोई हो, वोट सिर्फ मोदी को, वोट सिर्फ भाजपा को, भाजपा का विकास, भाजपा का देश के प्रति दायित्व, जो उन्होंने इज्जत बढ़ाई है भारत माता की। एक भारत के लाल ने, गरीब घर के बेटे ने, आम गरीब मजदूर किसान की जो उन्नति हुई है, जो उसकी दशा सुधरी है, जो खाता खोला है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है, इससे लोगों को समझ आ गया है मोदी जी जैसा ईमानदार ना तो कभी प्रधानमंत्री यहाँ हुआ है ना होगा। और बार बार मोदी, इस बार मोदी नहीं, सिरसा के लोगों ने अशोक तंवर जी के पक्ष में वोट डालने में मन बना चुके हैं। और वो एक सरकार जो बन चुकी है मोदी जी की, उसका एक उनको उस सरकार में एक मंत्री पद भी शायद मिल जाए इस बार, क्योंकि ये वरिष्ठ हैं, पहले भी एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं। तो इस नाते ये क्यों चुनेंगे? जिनके पास 35-40 एमएलए है, सिरसा के लोग क्यों चुनेंगे? ये एक बहुत समझे हुए, सुलझे हुए लोग हैं। यहाँ का जो राजनीतिक क्षेत्र है सिरसा का, ये प्रवक्त है और ये लोग सोचते हैं हम जो सरकार बनी हुई है हम उसी में योगदान डालें। एडवोकेट साहब, कांग्रेस बार बार कहती है कि हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, लेकिन बीजेपी कैसे मानती है इस मुकाबले को? कितना टफ मानते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, कांग्रेस का मुकाबला वास्तव में किसी से नहीं है। कांग्रेस आज 272 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी विपक्षी पार्टी 272 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही। 272 के आंकड़े को छू लेने के बाद ही सरकार बनती है। निस्संदेह विपक्ष इस बात को स्वीकार कर चुका है कि मोदी जी तो आएंगे ही। अब उनमें लड़ाई सिर्फ कांग्रेस 40 पार की लड़ाई लड़ रही है और भाजपा 400 पार की लड़ाई लड़ रही है। उनमें कोई एकता नहीं, किस तरह से कोई सामूहिकरण नहीं है। उनका एकमात्र मिशन है मोदी हटाओ और देश का मात्र मिशन है मोदी को फिर से लाओ। हमारे साथ पूरे जो संगठनात्मक रूप से जिले की पूरी कमेटी, वो हमारे साथ है। जिला महामंत्री जगह साहब जी, कैसे देखते हैं चुनाव प्रचार को? कितना पूरा कर लिया है सिरसा लोकसभा को और आखिरी पलों में चुनाव प्रचार थमने वाला है, कहाँ देखते हैं? सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप भी आज उस पल का गवाह बनने जा रहे हैं जो इतिहास में दर्ज होगा।
आज का जो दिन है वो एक नई इबारत लिखेगा, नई तिजारत लिखेगा और इतिहास में लोग याद रखेंगे कि जो प्रचार का अंतिम दिन था 23 मई 2024, उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इतनी खुलकर बैटिंग की, चौके छक्के लगाए, सेंचुरियां बनाई कि जिसकी गूंज हिंदुस्तान की संसद में सुनाई देगी। और जो लोकसभा की जनता है उन्होंने इतना प्यार दिया, इतने उत्साह के साथ सत्कार किया हमारे प्रत्याशी का, जो वोटों में तब्दील होगा और निश्चित तौर पर बहुत बड़े मार्जिन के साथ सिरसा लोकसभा की जनता अशोक तंवर जी को पार्लियामेंट में भेजेगी और भेजेगी कि राष्ट्र को मजबूती मिल सके, इस देश का जो गौरव बहाल हुआ है वो बरकरार रहे, इस देश का जो विकास है वो होता रहे और ये भारत एक विकसित भारत बने। जग्गा जी, कैसे देखते हैं जब आपने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की और अब प्रियंका गांधी भी रोड शो कर रही है, कितना इम्पैक्ट आप मानते हैं रोड शो के बाद? कांग्रेस कितना अपने आप को अप कर पाती है और जो आपकी ताकत आपने झोंकी है, इतनी बड़ी रैलियां और योगी जी भी आए, कितना इम्पैक्ट योगी जी का सिरसा में? भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे समर्पण भाव के साथ लगा हुआ है, बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हैं कि हम देश में एक साथ दें मोदी जी का। और जहां तक रैलियों की बात है, 9 की 9 विधानसभाओं में ऐतिहासिक रैलियां हुई हैं और योगी जी की रैली तो मैं कह सकता हूं कि उसने पूरे फिल्टर फाड़ दिए। बड़ा ही जनसमर्थन योगी जी को रैली को मिला और उनके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने स्नेह दिया, प्यार दिया। बात करें हम कांग्रेस की तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहन शैलजा के साथ भी एक धक्का किया, क्योंकि वो संसद में जाना ही नहीं चाहती थी। वो तो विधानसभा की टिकट मांग रही थी और ज़बरदस्ती उन्हें संसद की जो है टिकट पार्लियामेंट की दे दी गई। और जो व्यक्ति संसद में जाना ही नहीं चाहता उसके पास ना तो कोई विज़न है, क्योंकि उनका लक्ष्य विधानसभा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनके साथ ज़बरदस्ती की गई। पहले ही कांग्रेस का कहीं कोई स्थान नहीं है, एक उन्होंने प्रयास किया शैलजा जी को टिकट देकर, आज एक उन्होंने प्रयास किया प्रियंका गांधी जी को यहाँ पर भेजकर, जबकि रिपोर्ट ये है कि जो सिरसा में रोड शो हुआ उसमें सिरसा लोकसभा के बड़े कम लोग थे। अब रायबरेली, अमेठी जहाँ जनाधार खत्म हो गया वहाँ से कुछ गाड़ियाँ जरूर आ गई होंगी, लेकिन ऐसा कोई लोकसभा के लोग उनके साथ आज के रोड शो में नहीं थे। अभी जग्गा जी, इस पूरे चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी एड्रेस पूछती रही कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस ने आरोप बार बार ये लगाया कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसने पाले बहुत बदले हैं। कैसे देखते हैं कि अशोक तंवर, वो उनको दल बदलू कांग्रेस ने कहा, आपने कांग्रेस से एड्रेस पूछा? जो एड्रेस हमने पूछा वो ना केवल हम पूछ रहे हैं बल्कि जनता भी कांग्रेस से पूछ रही है कि माननीय शैलजा जी हैं वो रहती कहाँ हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, अगर उनसे संपर्क करना हो तो किस माध्यम से संपर्क करेंगे। जबकि हम हमारे प्रत्याशी की बात करें तो हमारी इस लोकसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में नरेंद्र मोदी है, अपने आप में अशोक तंवर है। किसी को भी पकड़ोगे तो वो बात अशोक तंवर जी तक, नरेंद्र मोदी जी तक, माननीय मनोहर लाल जी तक, नायब सिंह सैनी तक जाएगी और निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का हल होगा और ये हमारी जो विधानसभा है, लोकसभा है, ये विकास की पटरी पर दौड़ेगी। अभी हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं। चेयरमैन साहब, कैसे देखते हैं आप भी पूरी रैलियों में आपको हमने देखा, हर समय आपको देखा, कैसे देखते हैं चुनाव प्रचार? देखना क्या, कांग्रेस का आखिरी चुनाव है। अच्छा। इसके बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी देश में। क्यों खत्म हो जाएगी? इस चुनाव के बाद जेल में जाएंगे और कांग्रेस का आखिरी चुनाव है जी। ठीक है, लेकिन मगर कांग्रेस कह रही है कि इस बार बीजेपी नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत जी, एक बात बताओ, इस देश के अंदर जो इंडिया गठबंधन है वो कहते हैं अगर हम आ गए तो सनातन धर्म खत्म कर देंगे। इस देश के अंदर रावण वो कहता था मैं हूँ जो कुछ हूँ, कंस कहता था, हिरण्यकश्यप कहता था, बाबर और औरंगजेब कहते थे मैं सनातन धर्म को खत्म कर दूंगा। सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने शीश कटाई, बच्चे दीवारों में जनाए। आज ये कांग्रेस कह रही है हम अगर आगे तो सनातन धर्म खत्म कर देंगे। जिन्होंने सनातन धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की वो खुद जहाँ से ख़त्म हो गए और कांग्रेस भी उसी लाइन पे चल रही है। ये सनातन धर्म के हाथों में ही समाप्त होंगे। आज कांग्रेस का आखिरी लड़ाई है। अरे मैं दावा करता हूँ पन्नू जी, आप हंस रहे हो, ये मजाक की बात नहीं। भविष्यवाणी कर दो सर। भविष्यवाणी नहीं, भविष्यवाणी मैं ज्योतिष नहीं लगा के कहता, मैं आंकड़ों के हिसाब से कहता हूँ। ये सोनिया राहुल फिर कह रहा हूँ, ये 7-6 महीने के अंदर जेल में होंगे और रिकॉर्ड प्रूफ है इनके खिलाफ। जो भी इन्होंने अपना एक संस्था जो है, एक धर्मशाला है, कभी उस धर्मशाला को हम बेच सकते हैं?
इन्होंने ऐसे अखबारों के ऑफिसों को बेचा, एक संस्था के अखबार को बेचा। और बता दूं, ये जो बूढ़ा है ना कांग्रेस का, क्या नाम है, खड़गे, ये खड़गे को बना दिया, उसका एमडी बना रखा है नेशनल हेराल्ड अखबार का, वो भी जेल में जाएगा, इसका बुढ़ापा भी जेल में कटेगा। पीछे पढ़ने वाले को मतलब पीछे नहीं, कानून पड़ेगा पीछे, कानून अपना काम करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु कोचर साहब भी हैं। सर कैसे देखते हैं, क्योंकि डवाली हलके में बहुत सक्रिय हैं आप भी, आपके ऊपर भी बहुत बड़ा दायित्व पार्टी की तरफ से, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जब से ये चुनाव शुरू है, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और जब ये 4 जून को आपको नतीजे आएंगे तो आपके समक्ष होगा कि किस प्रकार लोग विकसित भारत देश को बनाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, जिस प्रकार से अयोध्या नगरी सजी है, ऐसे ही काशी और मथुरा को सजाने के लिए और भारत के सपने को साकार करने के लिए आने वाली 25 तारीख को कमल का बटन दबाकर इसको साकार करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ देश में तीसरी बार लगातार भाई नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हमारे साथ फौजी साहब भी हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। कैसे देखते हैं सर, चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है, कितनी उम्मीदें हैं, कितनी आश्वस्त जीत को लेकर आप? पहले तो आपके तेज हरियाणा को मैं धन्यवाद करता हूं। और आपने तो कैंपेन किया है हर एरिए का, आपको पता भी है बीजेपी की आंधी चल रही है। और लोग कहते थे ना शैलजा का अब नाम मिटता जा रहा है। और यहाँ क्योंकि हमारे जो मोदी जी है वो एक राष्ट्र के लीडर नहीं है, वो पूरे विश्व के लीडर है और लोगों की नज़र उनके ऊपर टिकी हुई है। तो हर नागरिक ये सोचता है अगर कोई देश को बचाने वाला है तो मोदी मुमकिन है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि मोदी मुमकिन है और मोदी की गारंटी है, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखाया भी है। आप पत्रकारिता करते हो, आपको हम क्या बताएं, ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम जो मोदी जी का चमक रहा है। और फिर हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं। तंवर जी पूरे एरिया के अंदर घूमे हैं और उन्होंने कभी सिरसा जिला छोड़ा नहीं। वो अम्बाला भी जा सकते थे, पर उन्होंने सोचा ये मेरा ग्रह जो डिस्ट्रिक्ट है और इसके अंदर मैं काम करूंगा, चाहे मैं कोई सी भी पार्टी में रहूं। और अब टिकट मोदी जी ने दी है तो ये तो श्योर है जीत तो। पर हम ये सोच रहे हैं भी जीत कितने मार्जिन से हो, अब वो लड़ाई है, जीत की नहीं है। ठीक है, हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं और किसान सेल से भी आप जुड़े हैं। प्रिंस बिश्नोई जी, कैसे देखते हैं किसान ट्रैक्टर लेकर आज रोड शो में भी शामिल हो रहे हैं, आखिरी वक्त चुनाव प्रचार का है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं तेज हरियाणा का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस धूप के अंदर अपना कीमती समय निकाला और किसानों के लिए लोगों में बड़ा जोश और उमंग है। जो एक दुष्प्रचार कर रहे थे किसान आंदोलन, ये ऐसी कोई बात नहीं है। दरियातल के अंदर जो किसान है, किसान भोला भाला किसान होता है, सुबह अपना काम करने के लिए खेत में जाता है। लेकिन जो सरकार की जो योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं हरियाणा में 1966 से लेकर और 2024 चल रहा है, अब तक किसी भी सरकार ने ऐसी योजनाएं नहीं दी है। जो मैं 2-3 योजनाएं आपको मैं बताऊं जो आम सभी को फ़ायदा हुआ है। जो सबसे पहले तो ये जो बीमा क्लेम आया 2014 से लेकर और 2024 तक 2,500 करोड़ रुपया जिला सिरसा में बीमा क्लेम के किसानों को दिए गए हैं। अब ये सोलर पंप है, ये पास में सूबा पंजाब पड़ता है, एक तरफ राजस्थान है, जो 8-8, 9-9 लाख का प्रोजेक्ट जो हरियाणा सरकार 1,40,000 में किसानों को दे रही है, 10 HP का, 7.5 HP का। तो अनेक सी योजनाएं हैं। अब जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, आज तक जो मध्यम किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको ये योजना सबसे ज़्यादा लाभदायक एक साबित हुई है। तो और भी खूब योजनाएं हैं। अब जैसे किसानों के अंदर एक श्रेणी है, SC कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, तो किसान ट्रैक्टर योजना 20% से लेकर और 50% तक सरकार किसान कोई भी 40 HP का, 45 HP का ट्रैक्टर लेना चाहे तो 50% तक सब्सिडी है। अब अपना एरिया है, डबवाली विधानसभा है, ये बागों का किन्नू बेल्ट है, कॉटन बेल्ट है। अब किन्नू के लिए हमारे जो बागवानी के अंदर है, इतनी अनेक योजनाएं हैं। पौधा लगाने से लेकर और उसको सिंचाई करने तक घर से सिर्फ 100 रुपये में से 20 रुपये लगते हैं, 80 रुपये सरकार दे रही है। और लगने के बाद में हर साल
1 एकड़ के 5-5 हज़ार रुपये किसानों को बागवानी के, वो एक भाई आप हरियाली लाई है, इसमें किसानों को मिल रहे हैं। बस अब कितने आश्वस्त हैं अपने कैंडिडेट की जीत को लेकर? हम देखो पिछले हमारे जो सांसद थे सुनीता दुग्गल जी, वो 3,10,000 से जीते थे और इस बार हम 3,51,000 वोटों से चुनाव हमारे अशोक तंवर जी, डॉक्टर अशोक तंवर जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये चुनाव भाई साहब बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, ये देश हित का चुनाव है। देखो सेंटर और राज्य ऊपर का चुनाव है और लोगों में बहुत जोश है, अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो आज ये रोड शो है, डबवाली के इतिहास में आज तक ऐसा रोड शो और ऐसे किसान सैकड़ों में हज़ारों में किसान ट्रैक्टर लेकर शहर के अंदर आए हैं और एक ये मैसेज जाएगा और 25 को वोटिंग होगी, बम्पर वोटिंग होगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमारे साथ तमाम बीजेपी के जो नेता जुड़े थे, चेयरमैन से लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री और जिला परिषद सदस्य। एक तरफ गर्मी की हीट वेव से लगातार बुरा हाल है तो वहीं पर सियासी पारा भी उफान पर है। 25 मई को मतदान होना है। आपसे हम अपील करते हैं तेज हरियाणा के जरिए इस लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत महोत्सव के अंदर आप अपना वोट पोल जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।